नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। मैं आज आपसे बहुत दिनों के बाद कुछ बातें करने आया हूँ। मुझे बात करनी है हमारे आज के प्रधानमंत्री, अवतारी प्रधानमंत्री। हमारे हिंदू धर्म में अवतारों की बातें कही है। उसमें एक अवतार है कलयुग का अवतार, और वो उसका अभी जन्म हो गया है। ये कलयुगी प्रधानमंत्री अवतार हमको कलयुग का अनुभव करा रहा है। एक सतयुग के राजा थे, सम्राट अशोक चक्रवर्ती, जिनके कारण इस देश का नाम पूरी दुनिया में, उस वक्त की जो दुनिया थी उसमें पहुंच गया था। और उसकी निशानियां आज भी तुर्कस्तान और इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, हर जगह पे है। ऐसा महान देश, ऐसे महान लोग, और ऐसे उसकी इतिहास की कहानियाँ जो आज भी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है दुनिया भर में। सम्राट अशोक चक्रवर्ती यह बौद्ध धर्मी थे, और उन्होंने बनाई, या उनके वंशजों ने बनाई, बौद्ध गुफाएं, जिसको आज लोग बौद्ध गुफाएं कहते हैं। आज भी दुनिया को प्रेरणा दे रही है, दुनिया को एक नई राह दिखा रही है। आज लोग कहते हैं युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। ऐसे एक सम्राट थे। और आज ये जो प्रधानमंत्री है, क्या कहूँ, हाँ, अंधभक्तों के लिए तो वो अवतार है, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं देखने वाला आदमी हूँ और देख रहा हूँ। शायद आप भी अगर मुझे सुनते हैं और देखने वाले, आपका दिमाग का ताला नहीं लगा है, या दिमाग के ताले की चाबी आपके पास है, तो वह खोल के आप मुझे सुनेंगे तो समझ में आएगा। वैसे तो आज की दुनिया खुली दुनिया है, ओपन वर्ल्ड है। हम टीवी पे देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे थे, तो हम लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत उम्मीदें थी कि वहाँ से वो ये करके लाएंगे, वो करके लाएंगे। ट्रंप उसका जिगरी दोस्त थे, तो ट्रंप उसको ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं टीवी पे वगैरह, वो गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की, दुनिया की जो मीडिया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो दिख रहा है वो हमारे देश का जो सम्मान है ना, हमारे देश का जो एक बड़ा नाम है, जो ताकत है, जो आज तक के नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक मनमोहन सिंह तक, जिस तरह से हमारे देश को लीड दिया था और इज्जत दिलाई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, वो आज ये आदमी की वजह से हम खो रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और उस वजह से मुझे डर लग रहा है। यह आदमी को अपने स्वार्थ के लिए निभाने वाले नीतीश कुमार, नायडू, या ऐसे जो भी नेता है, उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास बोलेगा कि इन्होंने कितने और कैसे पाप किए हैं। आज जिस तरह से देश में हमारा चलन, हमारा रुपया गिर रहा है, जिस तरह से हमारा जीडीपी गिर रहा है, जिस तरह से युवाओं में बेकारी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी,
वो देखते हुए ऐसा लग रहा है ये आदमी देश को डुबा रहा है और भी डुबाएगा। बातें करता है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये वो सब, लेकिन रिजल्ट जब देखते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। शेयर बाजार भी गिर रहा है। ऐसे हालात में जब वो अमेरिका जाता है तो हमारे देश की जो इज्जत है, आज तक हमारे देश के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने इज्जत दिलाई है, वो इज्जत आज ये आदमी की वजह से हम घुमा रहे हैं। पहले तो वो बोल रहे थे कि दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन आज के हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि घंटा बज रहा है। क्या हालत कर दी है। मैं देखता था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका के नेता ये चाहते थे कि भारत उनके साथ जुड़ जाए, रूस के नेता चाहते थे भारत उससे जुड़ जाए। इंदिरा गांधी तो पूछना ही क्या, उन्होंने जिस तरह से शासन किया था, अमेरिका को चैलेंज देके कह दिया था कि हम पाकिस्तान से, अमेरिका से किसी से नहीं झुकेंगे, हम इस देश को महान बनाने वाले लोग हैं, महान बना के रखेंगे। बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए अमेरिका के खिलाफ जाके, और फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अणुशक्ति, अणुबम फोड़ने का काम इंदिरा जी ने किया था। बड़ी ताकत के साथ उन्होंने कह दिया था आपसे जो होगा वो कर लो, मैं अणुबम फोड़ूंगी, भारत को अणुशक्ति बनाऊंगी, और बना दिया। ये नेता में वो कोई दम नहीं दिख रहा है। बातें बड़ी बड़ी, 56 इंच की छाती। अरे क्या यार, तेरी ऐसी छाती है तो अमेरिका के सामने इतना झुक के क्यों जाता है। जिस तरह से सौदेबाजी हो रही है, जिस तरह से अपने मित्र को बचाने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो समाधान कर रहा है, उस तरह से इस देश को डुबा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको जो भी लगता होगा लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहाँ सम्राट अशोक चक्रवर्ती और कहाँ ये बोंदू। अब जनता को तय करना है कि और ज़्यादा गर्ता में गिरना है और ज़्यादा खाई में गिरना है, या अपने देश को वापस वो ऊंचाइयाँ दिलानी है जो पहले थी। आज भी दुनिया में जहाँ लोग जाते हैं, हमारे भारत के लोग, तो कहते हैं कि ये तो बुद्ध के देश से आया है, ये तो गांधी के देश से आया है। वो ऊंचाइयाँ आज गिराने का काम कर रहे हैं ये लोग। मैं तो इतना ही चाहूँगा कि हमारा देश फिर से वह शक्तिशाली बने, बल सागर भारत हो वो, ये जो हमारे साने गुरु जी ने कहा था, वो बल सागर भारत बने, और वो बल सागर भारत के जरिए हम फिर से हमारे लोगों को